Hello viewers, this is Dr. Yogesh Chaturvedi and you are watching your channel Perspectives in English Grammar. In this video, I am going to teach you complex sentence. In this first part of complex sentence, I am going to give you an introduction as to what is complex sentence. Okay, so without losing any time, let us start the study of complex sentence. Let us see the definition of a complex sentence. A sentence which has two or more than two finite verbs along with a subordinating conjunction is called complex sentence. We can also define the complex sentence as a sentence that has one main clause and at least one subordinate clause. So we can define this sentence in two ways, either on the basis of finite and non-finite verbs and on the basis of subordinate clause and main clause. So here I have given you the definition on the basis of finite verb. So a sentence which has two or more than two finite verbs along with a subordinating conjunction. This term subordinating conjunction is very remarkable here and you should keep it in your mind. Okay, so we have come to know this definition. Let us see the example. Since he is very weak, he takes proper care of his health. Here I tell you what a finite verb is. The verb that is governed by tense is called finite verb. जो वर्ब हमारी टेंस से गवर्न होती है उसको हम फाइनाइट कहते हैं. जरा इसको चेक कर लेते हैं. ये जो लिखा हुआ है, ही इज वेरी वीक, ही टेक्स प्रॉपर केयर ऑफ हिज हेल्थ, ये सिंस से ज्वाइन है फर्स्ट पार्ट. अगर हम इसका टेंस चेंज करें तो क्या होगा? अगर इसको पास्ट में लिखना चाहें तो होगा सिंस ही वाज वेरी वीक ही टुक प्रॉपर केयर ऑफ हिज हेल्थ. यानी इज का हो गया वाज और टेक्स का हो गया टुक, यानी टेंस से ये दोनों गवर्न है और टेंस को चेंज करते ही दोनों का फॉर्म चेंज हो गया. तो इसका मतलब दोनों फाइनाइट है. और जो वर्ब हमारी टेंस से अफेक्टेड नहीं होती, टेंस से गवर्न नहीं होती, उसको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट. यानी वी आर हैविंग टू finite verbs here along with a subordinating conjunction since. So I have written the identification of these three terms: subordinating conjunction, then finite verb, then again finite verb. Next example. Sorry. Parts of a complex sentence. देख लेते हैं complex sentence के parts कितने हैं. इसको हम डिवाइड करते हैं. A complex sentence can be divided into two parts, main clause and subordinate clause. Example देखते हैं. I am angry with him because he did not help me in my need. देखिए two parts हैं. एक तो आपका देखा कि he did not help me in my need और एक है I am angry with him. दूसरा पार्ट because से ज्वाइंट है. और देखिए मैं आपको बताऊं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है. सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा कंजंक्शन से स्टार्ट होती है और कंजंक्शन भी उसी का पार्ट होता है. तो देखिए बिकॉज कंजंक्शन है सबऑर्डिनेटिंग, यहां से लेकर के और जितने पार्ट को ये ज्वाइन कर रहा है ये कंजंक्शन, ये पूरा पार्ट आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है. और जो आप देख रहे हैं आई एम एंग्री विद हिम, ये आपका मेन क्लॉज है. हमेशा ध्यान रखना, कभी मेन क्लॉज पहले होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में आती है. कभी सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले होती है और मेन क्लॉज बाद में आती है. और एक और बात ध्यान रखने की है कि मेन क्लॉज के पहले कभी कोई कंजंक्शन नहीं होता. उसके पहले कॉमा हो सकता है बट कंजंक्शन नहीं होगा. कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले होता है. इसका आइडेंटिफिकेशन भी मैंने लिख दिया है कि ये पार्ट देखिए मेन क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज. एक और देखते हैं एग्जांपल. व्हेन ही विल कम इज नॉट नोन टू मी. तो देखो टू पार्ट्स हैं. एक तो है इज नॉट नोन टू मी और एक है ही विल कम. ही विल कम को ज्वाइन कर रहा है व्हेन, सो व्हेन इज द कनेक्टर और इसीलिए ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है. इस सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले है, मेन क्लॉज बाद में है. सो व्हेन ही विल कम इज सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड इज नॉट नोन टू मी ये मेन क्लॉज.
द पेन विच इज लाइंग ऑन द टेबल इज माइन। देखिए विच क्या है, कनेक्टर है, इससे जितना पार्ट कनेक्ट हो रहा है विच इज लाइंग ऑन द टेबल, यहां इसका आइडिया कंप्लीट हो रहा है। तो ये पूरा पार्ट क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। और मेन क्लॉज क्या है, द पेन इज माइन। एक चीज यहाँ बड़ी नोटिसेबल है कि कभी कभी हमारी सब ऑर्डिनेट क्लॉज मेन क्लॉज के बीच में हो सकती है, मेन क्लॉज हमारी ब्रेक हो सकती है। कभी मेन क्लॉज के पहले आती है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, कभी मेन क्लॉज के बाद में आती है, और कभी कभी हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज मेन क्लॉज के बीच में आती है। तो देखिए जरा, ये पेन और इज माइन ये मेन क्लॉज हैं, और विच इज लाइंग ऑन द टेबल इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। से व्हाट यू हैव इन योर माइंड, इसमें व्हाट यू हैव इन योर माइंड सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड से इज मेन क्लॉज। देखो वर्ब अपने आप में एक सेंटेंस होती है। अगर मैं कहता हूं गो जाइए, दिस इज अ सेंटेंस। कम आइए, this is a sentence. So verb itself is a complete sentence. So जब verb अपने आप, तो ये क्या है, से क्या है, से अपने आप में एक सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस। तो ये क्या है, आपकी मेन क्लॉज, और इससे ज्वाइंट कौन है, what you have in your mind, ये आपकी सब ऑर्डिनेट क्लॉज। और देखिए एग्जाम्पल, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट दिस टाउन। देखिए सिंस से ऊपर आपने एक एग्जाम्पल देखा था जो सिंस से ज्वाइन हो रहा है। सबसे पहले जो डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, उसके नीचे देखिए, सिंस ही इज वेरी वीक ही टेक्स प्रॉपर केयर ऑफ हिज हेल्थ। यहाँ पर सिंस रीजन की क्लॉज को ज्वाइन कर रहा है। और यहाँ पर नीचे देखिए आप, जो ये मैं आपका कर्सर ले जाता हूँ, ये है, यहाँ आप देखिए, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट दिस टाउन। यहाँ सिंस टाइम की क्लॉज को ज्वाइन कर रहा है। तो जब टाइम की क्लॉज को ये सिंस ज्वाइन करता है तो ये टाइम क्लॉज आती है मेन क्लॉज के बाद में, और मेन क्लॉज पहले आती है। और जब ये रीजन की क्लॉज को ज्वाइन करता है तो रीजन की क्लॉज पहले आती है, मेन क्लॉज बाद में आती है। तो हमें ये ध्यान रखने की बात है। और देखिए, दैट ही इज इनोसेंट इज द फैक्ट। सो ही इज इनोसेंट को ज्वाइन कौन कर रहा है, दैट। ये है आपकी सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो इज द फैक्ट ये है आपकी मेन क्लॉज। हमने यहाँ पर ये डेफिनेशन भी लिख दी है। मेन क्लॉज क्या है, द पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विच डज नॉट हैव एनी कंजंक्शन बिफोर इट इज कॉल्ड मेन क्लॉज। मैंने एक जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है वो नहीं दी है। ट्रेडिशनल डेफिनेशन तो सीधा सीधा ये है कि मेन क्लॉज इज दैट पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विच इज इंडिपेंडेंट टू कन्वे इट्स मीनिंग, and subordinate clause is that part of a complex sentence which depends on the main clause to convey its meaning. So this definition, this conventional or traditional definition has not been given by me to you here in this video, because I know that we have to be very practical. हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। हम प्रैक्टिकल के बेस पे देख लेते हैं जिससे कि हमें आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाए, एक कि मेन क्लॉज हम जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाए, सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाए। तो ये एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन है, द पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस which does not have any conjunction before it is called main clause, and subordinate clause, the part of a complex sentence which begins with a subordinating conjunction is called subordinate clause. आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस देखते हैं, काइंड्स क्या होते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के। सबऑर्डिनेट क्लॉजेस आर ऑफ थ्री टाइप्स की होती हैं सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, उसी को हम एक और नेम देते हैं डिस्क्रिप्टिव क्लॉज, एंड एडवर्ब क्लॉज। जरा इनको भी देख लेते हैं, ये क्या है। नाउन क्लॉज क्या है, व्हेन अ सेंटेंस इज वर्किंग एज अ नाउन इट इज कॉल्ड नाउन क्लॉज। देखिए, नाउन का काम है सब्जेक्ट बनना, नाउन का काम है ऑब्जेक्ट बनना, नाउन का काम है किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना, किसी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। नाउन का काम है किसी लिंकिंग वर्ब का कंप्लीमेंट बनना। नाउन का काम है नाउन के अपोजिशन में आना। अपोजिशन मीन्स साइड बाय साइड, डोंट से ऑपोजिशन, अपोजिशन, APPOSITION।
सो अगर ये काम एक सेंटेंस करेगा तो हम कहेंगे ये नाउन का काम कर रहा है और ये नाउन क्लॉज है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। दैट ही इज वेरी ऑनेस्ट इज एन ओपन सीक्रेट। अब देखिए दैट ही इज ऑनेस्ट ये एक सेंटेंस है और ये इज का जाकर के सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है यानी नाउन क्लॉज। फिर देखिए एक और, एवरीबडी नोज दैट ही इज टेलिंग अ लाई। अब देखिए नोज के बाद ये आया दैट ही इज टेलिंग अ लाई, ये नोज का ऑब्जेक्ट है, तो यहां ऑब्जेक्ट का काम कर रही है नाउन क्लॉज। फर्स्ट सेंटेंस में आपका जो है सब्जेक्ट का काम कर रही है, तो ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करना है, ये तो नाउन का काम करना है, तो ये देखो नाउन क्लॉज हो गई आपकी। तो अगर सेंटेंस नाउन की तरह काम करता है वो नाउन क्लॉज है। अब एडजेक्टिव क्लॉज को देखते हैं। व्हेन अ सेंटेंस इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज। अब एडजेक्टिव का काम क्या है? एडजेक्टिव का काम है किसी नाउन के डिस्क्रिप्शन को एनहेंस करना, उसमें और जो है इंफॉर्मेशन को ऐड करना। तो जरा देखिए यही काम अगर एक सेंटेंस कर रहा है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज है, वो एक सिंगल वर्ड करेगा तो एडजेक्टिव है, एक फ्रेज करेगा तो फिर वो एडजेक्टिव फ्रेज है। जरा देखिए द बुक विच यू गेव मी हैज इंटरेस्टिंग स्टोरीज। अब देखिए विच यू गेव मी, इसको हटा लीजिए तो द बुक हैज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, हैज इंटरेस्टिंग स्टोरीज। ये इंफॉर्मेशन हमें मालूम थी, एक और इंफॉर्मेशन क्या ऐड हुई? विच यू गेव मी, जो आपने मुझे दी थी। तो इसने किसके डिस्क्रिप्शन को एनहांस किया? बुक के, इसीलिए ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये एडजेक्टिव क्लॉज है। आई केम अक्रॉस अ मैन, आई केम अक्रॉस अ मैन, दिस इज द सिंपल इंफॉर्मेशन। अब मैन के डिस्क्रिप्शन को देखिए एनहेंस किया गया, हु लुक्ड वेरी हैंडसम। ये काम है एडजेक्टिव क्लॉज का, ये एक पूरी क्लॉज है, ये सेंटेंस है, ये काम जो डिस्क्रिप्शन को एनहेंस करने का काम कर रहा है नाउन के, वो है एक सेंटेंस यानी क्लॉज, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हुई। जरा एडवर्ब क्लॉज को देखते हैं। When a sentence is working as an adverb, it is called adverb clause. अब देखिए adverb के क्या काम है? Manner, place, purpose, reason, time, contrast, condition, ये काम सारे के सारे adverb के हैं। तो देखिए जरा अगर ऐसा कोई फंक्शन करने वाला सेंटेंस होगा वो adverb clause है। देखते हैं। As soon as I reached the station, the train arrived. अब देखिए ट्रेन कब अराइव हुई? As soon as I reached the station. तो ट्रेन के अराइव होने का टाइम बता रही है ये क्लॉज, इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। She works hard so that she may get good marks in the examination. वो हार्ड वर्क करती है जिससे कि वो एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स पा सके। तो उसके पीछे पर्पस क्या है हार्ड वर्क के पीछे? टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो ये सो दैट से लेकर के, सो से लेकर के बाद वाला पार्ट पर्पस बता रहा है वर्क हार्ड का, तो पर्पस बताना एडवर्ब का काम है और ये एक एडवर्ब क्लॉज है, सो से लेकर के बाकी पूरा पार्ट। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।